Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. आप इससे अग्री करेंगे? क्या वो शहीद है? क्या वो मार्टर है? तो इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी एक मर्तबा फिर बौखलाए और वो काफ़ी देर सोचते रहे और काफ़ी देर कंफ्यूज रहे। ये है, वो कह रहे हैं कि जी मैं इसको बस छोड़ दें, इस सवाल को जो है आप वो डिस्कस ही ना करें। मतलब क्या है ये? क्या हमारी जो लीडरशिप है वो इतनी डबल माइंडेड क्यों है? शाह महमूद कुरैशी साहब जहां भी जाते हैं और इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और कोई ऐसा सवाल उनसे हो जाता है जिसका उनके पास कोई जवाब या तो होता नहीं या वो देना नहीं चाहते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने बोलती बंद हो गई है, या यूं कहिए कि एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की फजीहत करवा दी है। हुआ कुछ यूं कि अफगानी मीडिया ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री का इंटरव्यू किया, लेकिन एक प्रश्न पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री की जुबान लड़खड़ाने लगी और उसकी जुबान को जैसे ताला लग गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। कुरैशी ने एंकर द्वारा किए गए इस प्रश्न को छोड़ने के लिए कहा और एंकर को और प्रश्न पूछने को कहा। शाह महमूद कुरैशी का अफगानी मीडिया द्वारा किए गए इस इंटरव्यू से पाकिस्तानी मीडिया बहुत परेशान लग रहा है और अपने विदेश मंत्री की ऐसे जुबान कांपते देख पाकिस्तान सत्ते में है और बता रहा है कि कैसे शाह महमूद कुरैशी ने पहले भी ऐसा ही हमारा मजाक उड़वा दिया था। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, well, again, Simple out statement. of context. Out of context. He was quoted out of context, and a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. आज एक खबर क्या, एक इंटरव्यू। वो जो मैं कहती हूँ ना कि कोई पाकिस्तान से खबर जब उठती है बनती है तो वो समझ में नहीं आता कि उसके ऊपर रोया जाए या हंसा जाए। ये भी कुछ ऐसी ही हिलेरियस न्यूज़ है। खबर क्या, इंटरव्यू है। शाह महमूद कुरैशी हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनसे इंटरव्यू किया अफ़गानिस्तान काबुल के एक जर्नलिस्ट लुत्फ़ुल्लाह नजफ़ीज़ादा ने। उसी दौरान उन्होंने ये कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था एक दफ़ा कि उसामा बिन लादेन मार्टर हैं, शहीद हैं। तो उन्होंने जब शाह महमूद कुरैशी की तरफ देखा तो वो कुछ देर खामोश रहे और उसके बाद वो सोचते रहे और फिर उन्होंने काफ़ी देर कंफ्यूज रहने के बाद उन्होंने कहा कि इट वाज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि ये तो बिल्कुल कोई ऐसी बात थी और एक ख़ास पर्टिकुलर मीडिया का एक सेक्शन था जिसने ये बात जो है इसकी हाइप क्रिएट कर दी। उनकी बात का मतलब ये था। तो उन्होंने कहा, आगे से जर्नलिस्ट साहब ने उनसे दोबारा पूछा कि अच्छा आप इससे अग्री करेंगे? क्या वो शहीद है? क्या वो मार्टर है? तो इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी एक मर्तबा फिर बौखलाए और वो काफ़ी देर सोचते रहे और काफ़ी देर कंफ्यूज रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता, मैं इस सवाल जो है पास करना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब देना पसंद नहीं करता। पाकिस्तान के वो वज़ीर ख़ारजा जो डेकेड से पाकिस्तान के एज ए सीनियर पॉलिटिशियन तो हैं ही वो, लेकिन एक वज़ीर ख़ारजा के तौर पे कितनी हुकूमतों के साथ वो काम करते रहे हैं और कितने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो ये नहीं कह पाए कि हाँ उसामा बिन लादेन दहशतगर्द है, वो शहीद नहीं है। इस सवाल पर वो अटक गए। ये जो अटकना है दरअसल पाकिस्तान भी यहीं पर अटका हुआ है। जिस जगह पर वो अटके हैं पाकिस्तान को भी इन लोगों ने इसी जगह पर अटका दिया है। तमाम जो ये पॉलिटिशियंस हैं जो इस तरह का बयानिया अपनाते हैं, जो इस तरह का नैरेटिव अपनाते हैं, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को इसी एक नुक्ते पर अटका दिया है कि उसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है या एक शहीद है। इंटरव्यू शाह महमूद कुरैशी साहब का जो उन्होंने अफगानिस्तान के एक टेलीविजन को दिया और उस इंटरव्यू में बिल्कुल उन्होंने वही किया जो इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में कहा। उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उसामा बिन लादेन को
जो है वो शहीद कहा, मार्टर कहा, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या समझते हैं इमरान खान ने ये क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझा गया। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या उसामा बिन लादेन शहीद है या दहशतगर्द है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आई विल लेट इट पास। ये है, वो कह रहे हैं कि जी मैं इसको बस छोड़ दें, इस सवाल को जो है आप वो डिस्कस ही ना करें। मतलब क्या है ये, क्या हमारी जो लीडरशिप है वो इतनी डबल माइंडेड क्यों है? एक वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रखने वाला बंदा, और जिसने हमारे एपीएस में बंदे मारे हैं, डैनियल पर्ल को मारा गया यहाँ पे, और तुम उसको जो है वो दहशतगर्द कहने के लिए तैयार नहीं हो। मतलब ये किस तरह की लीडरशिप हमारे पास है इस वक्त, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसामा बिन लादेन जो है वो दहशतगर्द है। मतलब वो हर वक्त ये इसको अवॉइड करना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के आजकल लग रहा है कि सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। वो जहां भी जाते हैं और इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और कोई ऐसा सवाल उनसे हो जाता है जिसका उनके पास कोई जवाब या तो होता नहीं या वो देना नहीं चाहते। तो बिल्कुल इसी तरह से पहले वो CNN में चले गए थे और वहां आपने देखा क्या कुछ हुआ, और अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू और दिया है उन्होंने जिसमें उनसे उसामा बिन लादेन के बारे में सवाल किया गया और टेरर कैंप्स के बारे में सवाल किए गए। कई ऐसे टेढ़े सवाल थे जिसपे शाह साहब कुछ बोलने के मूड में नहीं लग रहे थे। आप कैसे देखते हैं उनके इस रिसेंट इंटरव्यू को? तो उन्होंने इसका इंटरव्यू किया शाह महमूद कुरैशी साहब का, और उन्होंने सवाल बड़ा सीधा और सिंपल सवाल किया कि इमरान खान साहब ने जब उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं, और ये सवाल किया कि क्या आप बजाते खुद समझते हैं कि उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है या नहीं। तो सवाल ऐसा था, आपको पता है आरजू के पाकिस्तान में इस तरह का सवाल अगर किया जाए तो बंदा कहता है कि ये तो वो वाला नवाला है कि इसको मैं ना थूक सकता और ना निगल सकता, वो वाला मसला हो गया था शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। हालांकि वो जो होस्ट कर रहे थे शो बड़े मतलब इनोसेंट से लग रहे थे, लेकिन थे बड़े कमालियात। सवाल उसने बड़ा फिट फेंका था। तो उसका जवाब अगर वो ये कहते कि नहीं मैं नहीं समझता, तो हो सकता है कि बाकी जो दुनिया है उससे तो वो खुश हो जाती, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर उसकी चित्रोल होनी थी, फिर आपको पता है वो एक गदनशीन है मुल्तान के, बड़ी एक फॉलोइंग है उनकी। इस तरीके से बड़े बड़े फंड्स उसको मिलते हैं, लोग जो नजराने वगैरह हैं और वो सारी चीजें उनको देते हैं। तो फिर वो उन्होंने सोचा कि यार इस वक्त इसको बजाय मैं जवाब देने के ना, इस पे ये बेहतर है कि यार मैं कहता हूँ कि मैं सवाल का जवाब ही नहीं देता। तो उन्होंने कहा यार बेहतर यही है कि न इनको नाराज करो ना उनको नाराज करो,